मैं सदन का ध्यान चल रहे किसान आंदोलन से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आज 4 फरवरी को किसान आंदोलन का ये 72वां दिन है। सारी सर्दी बारिश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस दौरान 11 राउंड बातचीत के सरकार और किसान के बीच बेनतीजा बातचीत के 11 राउंड हुए। फिर भी आज जो स्थिति है, टिकरी बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-5 लेन 17 किलोमीटर लंबा धरना, सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना, अलग अलग गाजीपुर बॉर्डर पे बाकी जगह कई लाख लोग आज भी इन धरना स्थलों पर विश्वास रखे अपने मन में शांति और संयम से बैठे। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सीमा पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं। मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूंगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के, गड्डी गुजरान करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है, पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ौदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू, जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे। विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी। 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में अनमैरिड हैं। कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? सैकड़ों जान चली गई, मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज मैं देख रहा था कि मैंने सभी भाजपा की तरफ से जो लोग बोले, उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे, 15 साल तक मेरे साथ लोकसभा में थे, उन्होंने एक किसान का जरूर जिक्र किया 26 जनवरी को, जिसने अपनी जान गंवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं, मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है? मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं वहीं से आया हूं। मैं इन धरनों पे गया हूं, एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है, मैं इन घरों में गया हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक्ट
कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। आंदोलन शुरू हो गया पंजाब में, 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा। हरियाणा और पंजाब में कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे हैं। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक